मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन करम, मिनारेट्स ऑफ इस्लाम को देखने वाले जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए और नाज़रीन के लिए ताज फिरदौसी का सलाम। ये चैनल जिसका नाम मिनारेट्स ऑफ इस्लाम यानी कि इस्लाम की मीनारें, वो कौन है? बड़ी दूर से आप देखेंगे मीनारों को तो समझ जाएंगे कि वहां पर मस्जिद है। बड़ी दूर से आप किसी को देखेंगे मीनार की तरह तो दीन की और इस्लाम का मीनार बनकर रोशन है। तो मिनारेट्स ऑफ इस्लाम जो है वो औलिया अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत से रखने वाले जितने भी मुत्तकी परहेजगार औलिया अल्लाह हैं वो सब मिनारेट्स ऑफ इस्लाम हैं। यानी कि इसमें क्या पेश कर रहा हूं मैं? ज़ियारात मुक़द्दिसा, ज़ियारात औलिया, औलिया अल्लाह की ज़ियारत, उनके बारे में कुछ थोड़ी सी मालूमात, थोड़ी सी बैकग्राउंड और उनका जाए वक़ूफ़ मुकाम कहाँ पर है, किस तरीके से वहाँ पहुँच सकते हैं और वो सिलसिला कौन सा है। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आज आपको पेश कर रहा हूँ एक बहुत बड़ी दरगाह शरीफ जो बेंगलोर में है। बेंगलोर में ये एक बहुत बड़ा एक सेंट्रल प्लेस है, उसका नाम है मैजेस्टिक। रेलवे स्टेशन वहीं पर है, बस स्टेशन वहीं पर है, एयरपोर्ट नहीं, एयरपोर्ट तो वहां से 50 किलोमीटर दूर। तो वहां से आप चलते 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 5 मिनट में वहां से रोड क्रॉस करें, नीचे डाउन में उतर जाइए तो आपको नजर आ जाएगा कहां पर वाक़या है वह मैजेस्टिक के पास। कॉटन पेट, कॉटन पेट बड़ा ही बिजी एरिया है, सारी दुकानें हैं, उसके अंदर छोटी छोटी फैक्ट्रीज वगैरह, बहुत ट्रैफिक होती है, मगर फिर भी जब आपको जाना होता है तो जा सकते हैं। बिल्कुल दरवाजे के सामने आप गाड़ी रोक सकते हैं और वो दरगाह शरीफ का नाम है हजरत तवक्कल मस्तान रहमतुल्लाह अलैह। तवक्कल मस्तान, तवक्कल करने वाले मस्तान अल्लाह की याद में मजरूब डूब जाते हैं। ये आए थे अपने 2 भाइयों के साथ तकरीबन 300 साल, 250-300 साल पहले। कहाँ से आए वो? ईरान, शाम, वहाँ के मुल्क से हो, वहाँ के हैं। वहाँ से आते 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 जब बेंगलोर तशरीफ लाए, रियासत कर्नाटक में हैदर अली खान की हुकूमत थी, टीपू सुल्तान के वालिद। और जब वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ मुकीम कर ली बेंगलोर में, तो उस वक्त टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली खान एक पैलेस बनाना चाहते थे, एक किला बनाना चाहते थे, तमाम मजदूरों को जमा किया। तो ये भी चले और उनके 2 भाई भी हैं, हजरत टीपू मस्तान रहमतुल्लाह अलैह और मानिक शाह रहमतुल्लाह अलैह। एक बड़े भाई हैं और टीपू छोटे, तीनों मिलकर गए और पत्थर उठा रहे और रख रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। जब मजदूरी लेने का वक्त आता है तो वो नहीं होते, लोगों में साथ नहीं होते, वो नहीं लेते पैसे। तो उन लोगों को ताजुब हुआ, उन्होंने उनको ढूंढ निकाला, देखा तो वो मस्जिद में बैठे रहते हैं, इबादत में बैठे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हजरत चलिए आप भी अपनी मजदूरी ले लीजिए। उन्होंने कहा कि मुझे मजदूरी के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, यह मेरा फ़र्ज़ है, मेरा काम मैं कर रहा हूँ अल्लाह के लिए। यह अल्लाह ने मुझे ड्यूटी लगा रखी है, अल्लाह की, हर चीज़ अल्लाह के लिए। इतनी तो बात समझ में आती है, मगर ये क्या कि जब वो सब लोग पत्थर उठाकर अपने सर पर रख रहे हैं और ले जा रहे हैं, मगर आपका क्या मुकाम है और आपका क्या हाल है? आप पत्थर को इशारा करते ही पत्थर उठकर आपके हाथ में आ जाता है, उसे सर पर रख के ले जाके वहां पर हाथ को इशारा करते ही पत्थर उठकर आ जाता है, हवा में उठकर। क्यों? वली अल्लाह की शान है। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। एक निगाह उठा के देखा, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तो जितने जो लोग थे कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक निगाह सिर्फ औलिया अल्लाह की बात है। वो कैसे होते हैं? दुनिया के लोगों में मशहूर व मारूफ नहीं, छुप कर
सितारों की तरह रात भर चमकते ही अल्लाह की याद में, अल्लाह की इबादत में रात भर, और फिर वो अल्लाह से बातें करते हैं। वो अल्लाह उनका है और वो अल्लाह के, वो अल्लाह के हैं और अल्लाह उनका, बस वो उनके हो गए, वो उनका हो गया। ये दोनों की आपस की बात है। अब आगे चलते हैं। इनकी कई करामातें हो रही हैं आज भी, मैं बाद में बताऊंगा। अब उस वक्त जबकि आप बेंगलोर में थे, जब उन्होंने देखा कि ये हजरत ने यहाँ पर कुछ नहीं, ना मजदूरी लेते हैं ना कुछ नहीं, ये तो वली अल्लाह है, चलिए उनसे पूछ लेते हैं कि उनको क्या चाहिए। तो उन्होंने आके पूछा कॉटन पेट की जगह जहाँ पर आज दरगाह शरीफ है, आप देख सकते हैं, कि कहिए कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस अल्लाह की एक घर, अल्लाह का एक घर, मस्जिद यहाँ बना दीजिए। तो उस वक्त हजरत हैदर अली खान वगैरह ने, सब ने मिलकर, हैदर अली, टीपू सुल्तान वगैरह के, उन्होंने इतनी शानदार बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद बनाई जिसे आप देखकर खुश हो जाएंगे। वहाँ पर उनकी इबादत होती है, और मस्जिद से जैसे ही थोड़ा बाहर निकलेंगे तो उन्होंने ये अपनी खबर के लिए गड्ढा खोद रखा था पहले ही, और उन्होंने कहा कि जब मैं इस दुनिया में ना रहूं, मुझे इसमें लिटा देना, ये मेरा मकाम है, ये मेरा आखिरी मकाम है, ये मंजिल है मेरी, ये खबर है। अब जबकि वो मजबूत थे, रात में अल्लाह के जिक्र में है, कुछ लोग देखने के लिए अचानक उधर से गुजरे और उन्होंने देखा तो उनके हाथ, पैर, सर अलग 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 मकाम पे अलग हो गए जिस्म से, और उनकी देखभाल के लिए कुत्ते, उनकी देखभाल के लिए कि कोई कुछ ना उधर से गुजरे, वो देखभाल करते रहते। फिर उनका जिक्र हो जाता है तो वो जम जाते हैं। वो कैसे होता है, क्या होता है, वो जाने और अल्लाह जाने। इसमें हम लोगों की ये अक्ल दखल अंदाजी अच्छी नहीं लगती। जो बात औलिया की है वो रब जाने, जो रब जाने वो मुस्तफ़ा जाने, जो मुस्तफ़ा जाने ये वो लोग जाने जो मारिफत के अहले मारिफत हैं, अहले शरीयत हैं, अहले तरीक़त हैं, और उसके बाद अहले मारिफत भी हैं। तो उनका मकाम ये रहा। इनके जो बड़े भाई, उनकी भी मज़ार शरीफ करीब ही है। उनके जो छोटे भाई हैं उनका मज़ार आरकाट के नवाब के तमिलनाडु में है वहाँ पर। तो इन्होंने बहुत सारे लोगों को फैज़ पहुँचाया हुआ है ज़िंदगी में भी, और अपने मज़ार शरीफ में मुंतकिल होकर वहाँ पर अपनी दरबार में, अपने दरबार में, दरबार सहर वर्दी, सिलसिला सहर वर्दी से ताल्लुक़ रखने वाले वो वली अल्लाह जाकर जो भी कहते हैं कि आपके तवस्सुल से, आपके वसीले से अल्लाह ताला हमें यह हमारी मुश्किलात को दूर कर दें, तो अल्लाह ताला उनके तवस्सुल से, उनके नेकी से, उनकी दुआओं के असर से, उनकी मौजूदगी से, उनकी रग़बत से, उनकी मोहब्बत से, उनकी निस्बत से अल्लाह ताला कहते हैं कि ले लीजिए, आपने जिस बंदे का नाम लिया है वो तो वली अल्लाह है। आप वली अल्लाह को सामने रखकर मेरे लिए से पूछ रहे हैं तो अल्लाह से देने वाला भी अल्लाह है। और ये जो होते हैं औलिया अल्लाह, वो आपकी आवाज़ सुनकर कह देते हैं कि या अल्लाह ये कोई बंदा है मेरे सामने खड़ा है, खाली हाथों से मेरे दरबार से मत भेज। ये होता है। वो कहते हैं कि दरबार तो अल्लाह की सारी कायनात है, मगर या अल्लाह वो यहाँ पर आ गया है, मेरे हाथ से तो खाली हाथ अच्छा नहीं होता, मेरे दरबार से खाली हाथ आया था, खाली हाथ, मगर या अल्लाह लाज रख लेना तेरी रहमत की, वही कहेंगे और अल्लाह ताला उनको दे देगा। लोग कहते हैं, ये लोग जाकर दरबार में वो लोग औलिया से मांगते हैं कि आप दे दो, आप दे दो का मतलब यह है कि आप उनको सुना तो अल्लाह दे देगा हमें, बस इतना ही। तो जज़ाकल्लाह खैर, मैंने आपको हजरत मस्तान रहमतुल्लाह अलैह, तवक्कल मस्तान रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुना। आज तक ये करामत चल रही है, ये बात हो रही है कि जितने भी मुसलमान हैं उसके बराबर के हिस्सेदार आने वाले लोगों में, न्याज़मंदों में, वो होते हैं हिंदू, गैर मुस्लिम, वो लोग आते हैं, उन पर अक़ीदा रखने वाले लोग।
एक वक्त ऐसा आता है हर साल में एक बार, जो हिंदू लोग पूजा के लिए करगा सर पे इतना बड़ा उठा के वो दौड़ते हैं, सब लोग पीछे तलवार लेकर दौड़ते चले जाते हैं जब तक कि उसका पूरा सफर खत्म नहीं होता उसे करगा का। ये उनका रस्म रिवाज है। वो उनके देवता के नाम की इतनी बड़ी पूरी भी करगा रखकर सर पे चलते रहता। वो हल्का सा थोड़ा सा झुका गिर जाएगी तमाम चीजें। इतना बड़ा तकरीबन 3-4 फुट ऊंचा लंबा वो फूलों का तुर्रा होता है। अब वो जहां पर भी वो शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले वो हिंदू लोग यहाँ आते हैं, हाजिरी देते हैं उनके चौखट पे, फिर वहाँ आके सलात सलाम करते हैं, फिर उनसे फैज़ पाते हैं, फिर उनसे दुआ लेते हैं हज़रत तवक्कुल मस्तान रहमतुल्लाह अलैह के, तब कहीं वो जाकर वो सर पे रख कर आगे चलते हैं, वरना वो सर पे नहीं टिकेगा, वो तो गिर जाएगा। एक बार ऐसा हुआ था कि किसी ने कहा कि ये तो कुछ नहीं, चलो आगे। जैसे गए तो वहाँ पर एक ऊंचा सा दरख्त था, ये ऊपर से फूलों का तुर्रा ऊपर गया, दरख्त पर चढ़ के लटक गया। तब से उन लोगों ने ये अकीदा बांध रखा है कि यहाँ पर जाके हजरत का उनसे ये उनकी ये लें, फैज़ ले लें, आगे बढ़ जाएं। ये उनका अकीदा रहा है वो आज तक भी। मतलब यह है कि न सिर्फ मुसलमान, एवं गैर मुस्लिम भी जो आते हैं वहाँ पर उनसे फैज़ पाते हैं। और जितने भी लोग वहाँ पर जाते हैं और बहुत बड़ा फैज़, खुसूसन जिनके ऊपर कुछ असरात होते हैं, वो वहाँ पर असरात बिल्कुल गायब हो जाते हैं। वहाँ पर दरबार में बहुत ही बड़ा खूबसूरत दरबार, आप देख लीजिए, नज़ारा कीजिए बेंगलुरु शहर में, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप भी फैज़ पाएंगे, दुआ करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर ताज फिरदौसी इजाज़त चाहते हैं। रहबरे दीन मिल्लत पे लाखों सलाम, रहबरे दीन मिल्लत पे लाखों सलाम, शान जी शान रहमत पे लाखों सलाम, शान जी शान रहमत पे लाखों सलाम, रहबरे दीन मिल्लत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। एक इशारे पे शम्सो कमर भी गुलाम, एक इशारे पे शम्सो कमर भी गुलाम, हरकते नाज़े उंगश पे लाखों सलाम, हरकते नाज़े उंगश पे लाखों सलाम, शान जी शान रहमत पे लाखों सलाम, रहबरे दीन मिल्लत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। जिनके दर पे कदम बोस शाहाने ताज, जिनके दर पे कदम बोस शाहाने ताज, उस शहींशाहे हशमत पे लाखों सलाम, उस शहींशाहे हशमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। बदला क़िबला उठी जब वो सूरत हंसी, बदला क़िबला उठी जब वो सूरत हंसी, ऐसी नूर सूरत पे लाखों सलाम, ऐसी नूर सूरत पे लाखों सलाम, रहबरे दीन मिल्लत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। ताज उस दर पे
خادم ملک جبرائیل تاج اس در پہ خادم ملک جبرائیل ایسی عظمت و حرمت پہ لاکھوں سلام ایسی عظمت و حرمت پہ لاکھوں سلام رہبر دین و ملت پہ لاکھوں سلام شان زی شان رحمت پہ لاکھوں سلام شان زی شان رحمت پہ لاکھوں سلام رہبر دین و ملت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام